आइए आज हम लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ और प्रश्न करते हैं जो आपकी नवोदय विद्यालय के साथ साथ सैनिक स्कूल की परीक्षा है, क्लास 6 और 9 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही देखते हैं आज का पहला और इस श्रृंखला का 37वां प्रश्न है। क्या है? एक व्यक्ति ने एक मशीन रुपये 7500 में खरीदी और उसको 750 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे आप 8500 रुपये में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37, मशीन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7500 में खरीदी है और 750 के लाभ पर बेचा है, तो 7500 प्लस 750 इनको हम जोड़ देंगे तो हमें इसका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 0, 5 और 0 5 ही होंगे, 7 5 12 और 1 हासिल, यानी 8250 रुपये की मशीन उसने बेची थी। यदि उसको 85 बेचता तो कितना अधिक लाभ होता? तो लाभ का अंतर कितना हो गया? 8500 में से 8250 को घटा दो, 8500 माइनस 8250 तो कितना हो गया? 250 रुपये का लाभ उसको हो जाता है यदि वह 8500 रुपये बेचता, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 38वां प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, किसी सामान को 153 रुपये में बेचने पर 10% की हानि किसी व्यक्ति को हो जाती है। यदि वह उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? माना 38 का सॉल्यूशन है। माना वस्तु का क्रय मूल्य, यदि हमें क्रय मूल्य पता चल गया तो फिर हम हमारी जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो x रुपए की वस्तु को उसने x गुणा में 10% यानी 10% हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना था? 153 रुपये था। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 एकम 10x माइनस x बराबर 153। यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, पहले सॉल्व कर लीजिए। 10 में से 1 गया तो 9x बटे 10 बराबर 153, यानी 9x बराबर 153 गुणा में 10। इट मीन्स x बराबर 153 गुणा में 10 बटे में 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखा आएगा 9 एकम 9, 6 बच गए, 9 सत्ते 63, यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो x बराबर कितना आ गया? 170 रुपये, यानी वस्तु उसने 170 रुपये में खरीदी थी। अब हम उसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य कब? जब 20% लाभ कमाता है। तो क्या हो जाएगा? 170 प्लस 170 का 20% यानी बटे में 100, तो दोनों जीरो कट गए। 170 प्लस 17 दूनी 34, इसको हम जोड़ देंगे तो 4, 7 और 3 10 और 1 2, यानी 204 रुपये में वह वस्तु बिकेगी यदि वह 20% पर बेचना चाहेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 39वां प्रश्न है। क्या दिया है? जब कोई वस्तु 8% की हानि पर 736 में बेची गई तो वस्तु कितने में बेची जाए कि 15% का उसको लाभ हो जाए? 39 का सॉल्यूशन देखते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x है, 8% की हानि पर बेची है, 736 में बिकी है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? x माइनस x गुणा में 8%, यानी गुणा में 8 बटे में 100 बराबर 736। यहाँ से 100 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 100x माइनस 8x बराबर 736। अब देखो 100 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 92x बटे में 100 बराबर 736, यानी x बराबर 736 गुणा में 100 बटे में 92। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखो पहले 2 से काट लेते हैं। 2 चौके 8 और 2 छिंग 12, ये 2 तिये 6,
एक बच गया 13 हो गए, 2 6 12, एक बच गया 16 हो गए, 2 8 16, 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2 एकम 2, एक बच गया, 2 8 16 और 2 चौके 8। अब हमारे पास जो संख्या बच गई वो क्या रहेगी है, x बराबर 184 गुणा में 100 बटे में 23। अब देखते हैं कितने से कटेगा। 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी 8 बार कट जाएगा ये, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 800 रुपये उसका विक्रय मूल्य था। अब इसको हमने 15% पर बेचना है, तब विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर 800 प्लस इसका लाभ यानी 800 गुणा में 15 बटे में 100, तो ये दोनों कट गए 0, और 800 प्लस 15 8 120, यानी 800 और 120 कितने हो जाएंगे 920, यानी उस वस्तु को अब 920 में बेचा जाएगा, तो उसको 15% का लाभ हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला यानी 40वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, एक वस्तु रुपये 153 में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, तो उसको कितने में बेचा जाए कि 10% का उसको लाभ हो जाए। इसी की तरह है सेम, माना वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम, बराबर x है, तो x वस्तु को 153 में बेचा गया, तब कितनी 15% की हानि हुई थी, अर्थात x माइनस x गुणा में 15 बटे में 100 बराबर कितना मिलता है उसको 153 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो उसी की तरह है, सबसे पहले हम क्या करें, इसमें 100 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 15x बराबर 153, यानी इसमें से घटाओगे तो 85x आएगा बटे में 100 बराबर 153, इट मीन्स x बराबर 153 गुणा में 100 बटे में 85। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो x की वैल्यू होगी, फिर इसको ही हमने 10% पर बेचना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, बचे 3, 5 सत्ते 35। अब हम इसको 70 से काटेंगे तो कितना आएगा, 17 निम्मा 153 होते हैं। अब इसका गुणा कर लेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 9 दूनी 18, यानी 180 रुपये उसका क्रय मूल्य है। अब इस पर हमने 10% लाभ पर बेचनी है, तो विक्रय मूल्य जो हमें चाहिए 180 प्लस 180 का 10%, यानी दोनों जीरो कट गए, क्या हो गया 180 प्लस 18, तो 198 हो गया, यानी उस वस्तु को उसने 198 रुपये में बेचेगा, तब उसको 10% का लाभ हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला 41वां प्रश्न है, एक वस्तु को 40% लाभ पर 1960 में बेचा जाता है, 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 41। सबसे पहले हमने इसका क्रय मूल्य निकालना है, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये है। तो हम प्रश्न के अनुसार देखें, एक वस्तु को 40% के लाभ पर, यानी x प्लस x गुणा में 40 बटे में 100 बराबर 1960 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो गया, पिछले प्रश्न की 100x प्लस ये हो जाएगा 40x बराबर 1960। ये आप जानते हो कैसे लिया है, हाँ यहाँ पर हमने 1 ले लिया, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 से इसका गुणा करेंगे, 100 से ये एक बार कटेगा, अर्थात 40x एज इट इज आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें 140x बराबर 1960 गुणा में 100, अर्थात x बराबर 1960 गुणा में 100 बटे में 140, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 14 14 196 होते हैं, यानी ये 14 बार ही कट जाएगा, अर्थात x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1400 रुपये, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 1400 रुपये था। अब हमने क्या करना है, इस 1400 पर देखना है कि यदि उस वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य, तो देखो विक्रय मूल्य पुनः क्या मिल जाएगा
1400 माइनस 1400 गुणा में 10/100, यानी हम अब क्या करेंगे, हानि को घटा देंगे। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, यानी 1400 माइनस 140 हो गया 14 गुणा में 10। अब इसमें से आप घटाओगे तो जीरो, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर बच गए 4, 4 में से 1 घटाओगे तो सॉरी यहाँ 3 बच गए, 3 में से 1 घटाओगे तो 2, यानी 1260 रुपये की वो वस्तु बिकेगी, अर्थात सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला 42वां प्रश्न है, एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसको 851 में बेचा गया। यदि वह 888 में बिक जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होता। 42वां, माना रेडियो का क्रय मूल्य हमने मान लिया क्या, x रुपये है, तो 15% के लाभ पर बेचा जाता है, अर्थात x प्लस x गुणा में 15/100 बराबर कितना मिलता है, 851। अब यहाँ पर 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 एलसीएम अर्थात 1 से ये 100 बार कट गया, यानी 100x आएगा प्लस 15x बराबर 851। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो एक दिन हो गए 115x बराबर 851 गुणा में 100, यानी x बराबर 851 गुणा में 100/115 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया, 5 दूनी 10, 1 यानी 5 तिये 15। आप इसको सॉल्व करोगे तो हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं, 851 में 23 का भाग 2। तो पहले हम इसको करेंगे, 2 तिये 6, 2 चौके 8, यानी 3 बार जाएगा, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6। 15 में से 9 घटाओगे 6 बचेंगे, और यहाँ पर 7 में से 1 घटाओगे, 6 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी 161 मिल गया। अब ये 7 बार आएगा, 2 सत्ते 14, तो 7 7 तिये 21, 7 दूनी 14 और 2 16, अर्थात 37 बार कट गया। इससे ये 37 बार कट गया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x बराबर 37 दूनी यानी 0, 2 सत्ते 14, 2 तिये 6 और 1 7, यानी 740 उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अब 888 में बिकता है, अर्थात लाभ कितना हो गया, 888 माइनस 740, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 4 गए 4 और ये 1, यानी 148 रुपये का लाभ होता है। अब ये क्या निकालना है, हमने परसेंटेज में निकालना है, तो माना R% है, माना R% लाभ हुआ। अब हमने लाभ निकाल देना है, कितने पे, इसी पे निकालेंगे, तो 740 गुणा में लाभ परसेंट R है बटे में 100 बराबर 148, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, R बराबर कितना हो गया, 148 गुणा में 10 बटे में 74, इसी 2 बार कटेगा, 74 दूनी 148, अर्थात R की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 20% लाभ उसको हो जाता है, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दिन इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको और एक नई वीडियो के साथ, इसी चैप्टर के और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।